श्वेता भट्टाचार्य जी और आज हम पढ़ेंगे काव्य सौंदर्य। तो आपका जो क्लास 12 का हिंदी का जो एग्जाम है वहाँ पे बेसिकली आपके 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है काव्य सौंदर्य से रिलेटेड। तो काव्य सौंदर्य क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये सब आपको जरूरत नहीं है। आपको जो जरूरत है वो है काव्य सौंदर्य के जो 2 भाग हैं। वो है, पहला भाग है भाव सौंदर्य और दूसरा भाग है शिल्प सौंदर्य। तो भाव सौंदर्य किसे कहते हैं? भाव सौंदर्य कहते हैं किसी भी वाक्य के अर्थ को समझाना। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कोई भी एक पंक्ति दे दी हो आपको, बुक से उठा के उन्होंने एक पंक्ति दे दी आपको कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैं जग जीवन का, मैं यहाँ से आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जग में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झांकृत चिन्ह को छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि यहाँ पे आपको भाव सौंदर्य इस पंक्ति का निकालना है, ठीक है। तो अब क्या है इसका भाव सौंदर्य क्या है, मतलब इस पंक्ति का अर्थ क्या है। तो इस पंक्ति में जो लेखक है, जो बच्चन जी हैं, उन्होंने ये किया है कि मैं पूरे जग का भार लिया फिरता हूँ, ठीक है। मैं पूरे जग का भार लिया फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मेरे ऊपर पूरे जग का प्यार है, भार है कि मेरे ऊपर पूरे जग का दायित्व है, फिर भी मेरे दिल में प्यार है मेरे प्रिया के लिए, इसीलिए मैं पूरे जग का भार लेता हूँ, फिर भी अपनी प्रिया से प्रेम करना नहीं भूलता। कर दिया किसी ने झांकृत चिन्ह को छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिया फिरता हूँ। यहाँ पे बच्चन जी कहते हैं कि मेरे सांसों में, मेरे दिल में मेरी प्रिया की यादें भरे हुए हैं। मैं सबके भार, सबके साथ तो चलता हूँ, लेकिन मेरे दिल में मेरी प्रिया की ही बातें चलती रहती हैं। तो ये जो इसका जो आपने अर्थ समझाया है, ये इसे ही कहते हैं भाव सौंदर्य, ठीक है। कि किसी भी वाक्य का अर्थ समझाना, या फिर यहाँ पे जो नीचे एक और वाक्य मैंने लिखा है उसका अर्थ यहाँ पे लिखा है, मैं नीच उर, ठीक है। तो यहाँ पे है, मैं नीच उर के उजागर लिए फिरता हूँ, मैं नीच उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने क्या है, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, मेरा खुद का जग है, मैं खुद के हिसाब से चलना पसंद करता हूँ। उनको ये जो संसार है, ये अपूर्ण संसार, मतलब उनको हमारा जो संसार है, ये जो धरती है, वो अपूर्ण लगती है। वो अपने सपनों के संसार के हिसाब से चलते हैं। तो ये जो उन्होंने कहा है, ये इन्होंने घुमा फिरा कर कहा है, लेकिन क्या करना है हमें इस एग्जाम में, इसका अर्थ हमको समझाना है। तो इसे ही कहते हैं भाव सौंदर्य, मतलब किसी भी एक पंक्ति का भाव समझाना। फिर आता है शिल्प सौंदर्य, ठीक है। तो अब शिल्प सौंदर्य किसे कहते हैं? ये तो भाव सौंदर्य हो गया, हमने तो अर्थ लिख दिया, ठीक है। लेकिन शिल्प सौंदर्य में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो गान किया करता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से मैं जग जीवन से यहाँ तक, गान तक मैं आपको पढ़ के सुनाई देती हूँ एक बार। मैं जग जीवन का भार लिया फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिया फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झांकृत चिन्ह को छोकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जब पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ का शिल्प सौंदर्य ढूंढना है। मैंने दोनों पंक्तियां ली हैं और दोनों पंक्तियों का मैं एक ही साथ बता रही हूँ। दोनों पंक्तियों का मैं शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य मैं दोनों बता रही हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तब शिल्प सौंदर्य किसे कहते हैं? शिल्प सौंदर्य मतलब उसके अंदर जो व्याकरण छुपा है, जो अलंकार है, या फिर कौन से गुण है उधर, वो छंद में है या नहीं, ये सब निकालना, ठीक है। तो सबसे पहला जो भाव आता है वो है, यहाँ पे देखेंगे आप लोगों को मिलेगा, जग
जीवन, पहले पंक्ति में ही है जग जीवन। ठीक है, तो जग जीवन जो है यहाँ पे कौन सा अलंकार है? हाँ, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तो ये एक हो गया, आपके 3 मार्क्स का आएगा, 3 पॉइंट लिख देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो ये वाले पंक्ति का एक तो यहाँ पे निकल गया, अनुप्रास अलंकार यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अब एक और हमको अनुप्रास अलंकार मिल गया, यहाँ पे है स्नेह सुरा। तो ये रहा स्नेह सुरा में भी अनुप्रास अलंकार। अब हमें यहाँ पे ढूंढना है और क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिरता हूँ, करता हूँ, यहाँ पे क्या है? गीत के हिसाब से ये गाया गया है। यहाँ पे देखिए, फिरता हूँ, करता हूँ, फिरता हूँ, करता हूँ, हर पंक्ति के अंत में इन्होंने ये लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा आ गया, फिरता हूँ या करता हूँ, ये जो है गीत के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है, तो गीत के माध्यम से समझाया गया, इसका मतलब क्या है? ये मस्ती समझाया गया है, ये मस्ती में कहा गया है, ये गीत के माध्यम से वो मस्त है, वो हमें यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, तो अब आता है कि एक और। ठीक है, अगर आपने दे दिया, आप सोच रहे हैं कि अलंकार नहीं देंगे, तो एक और दे सकते हैं। ये अलंकार दोनों एक साथ आपने दे दिया, तो क्या ये किस भाषा में लिखी गई है? खड़ी बोली में, खड़ी बोली है ये। और क्या है? ये किस में लिखा गया है? ये देवनागरी में लिखी गई है, ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो 5वां पॉइंट, देवनागरी। ठीक है, जैसे आपका एक और इधर एक और पोएम है, वो है यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं, तुलसीदास का जो कविता बली है, वो उत्तराखंड के किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में, वो हिंदी भाषा में नहीं लिखी गई है, तो खड़ी बोली नहीं होगी, वो अवधी बोली होगी। लेकिन वहाँ का क्या है? देवनागरी में लिखा गया है। जैसे ये भी देवनागरी वो वाली लिपि है, देवनागरी लिपि है जो हिंदी को लिखने के लिए क्या करते हैं? इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स तो हर पोएम में आपका सेम है, आपको सिर्फ वहां से एक अलंकार ढूंढना है, या फिर आपको यहाँ पे देखिए ये छंद बना बना के इन्होंने लिखा है, तो ये हम लोग यहाँ पे एक और 6 पॉइंट भी बता सकते हैं। इधर छंद है, इधर छंद भी मिलाया गया है। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट जो पोएम है वहां पे तो आप बिंब भी दे सकते हो। यहाँ पे आपका आलोक धनवा का जो पतंग पोएम है, वहां पे आप बिंब का भी उदाहरण दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको शिल्प सौंदर्य दिखाना है, कौन सा अलंकार है, कौन सा बिंब है, किस बोली में लिखा गया है, छंद है या नहीं है, ये आप सब लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया, मैं एक काम करती हूँ, इसको मिटा ही देती हूँ, फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम नीचे का लिखेंगे। नीचे वाले पैरा का लिखेंगे। तो नीचे वाले पैरा में यहाँ पे एक शब्द है, वो है सपनों का संसार। सपनों का संसार क्या आएगा? फिर से वो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो मतलब इस कविता में अनुप्रास अलंकार का बहुत इस्तेमाल किया गया है। अनुप्रास अलंकार कहाँ पे? सपनों का संसार।
मेरा पेन काम नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सपनों का संसार है, वहां पे क्या आ रहा है, अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी फिरता हूँ करता हूँ, तो ये भी आपको कोई एक ही पंक्ति दिएगा तो आप ये फिरता हूँ करता हूँ यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिरता हूँ करता हूँ से मस्ती समझाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गीत है, इसलिए ये क्या है, ये पंक्ति लयात्मक है। ठीक है, लयात्मक। ये पंक्ति लयात्मक है। फिर छंद भी है यहाँ पे, मतलब ये पूरी कविता छंद है इधर, इसीलिए आप छंद लिखेंगे ही, इसमें पूरा छंद आएगा। और फिर देवनागरी और खरी बोली तो है, देवनागरी खरी बोली। तो मैंने आपको यहाँ पे दो पंक्तियों के बारे में काव्य और शिल्प सौंदर्य समझा दिया है। तो ये है काव्य और शिल्प सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में यहाँ पे आपको क्या करना है, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य के बारे में लिखना है। ठीक है, सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काव्य सौंदर्य अलग है, शिल्प सौंदर्य अलग है, भाव सौंदर्य अलग है। नहीं, काव्य सौंदर्य के ही दो भाग है, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। और भाव सौंदर्य में आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है उसका अर्थ, उस पंक्ति का जो भाव है, जो असली में वो भाव वो हमको समझा रहे हैं उस कविता से, हमको वो लिखना पड़ता है। और शिल्प सौंदर्य में क्या लिखना पड़ता है, शिल्प सौंदर्य में उसके अंदर जो व्याकरण है या फिर उसका सौंदर्य किससे बढ़ रहा है। अलंकार क्यों हम करते हैं, किसी भी कविता का सौंदर्य बढ़ाने के लिए हम लोग अलंकार का इस्तेमाल करते हैं। छंद क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो छंद में जब बना रहता है तो वो पंक्ति सुंदर लगती है। तो इसी वजह से क्या किया जा रहा है, यहाँ पे यहाँ शिल्प जो सौंदर्य है, इस शिल्पी में जो सौंदर्य है, हर कविता एक शिल्प होता है। हर चीज आप कोई भी ड्राइंग ले लो, कुछ भी, कोई कविता, कोई कहानी, वो हर एक शिल्प है, वो सब कुछ एक शिल्प है। और इसके अंदर सौंदर्य, तो हम वहीं पे कविता के लिए इधर इस काव्य सौंदर्य में शिल्प सौंदर्य का इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है, उस कविता का जो सौंदर्य है वो बरतने के लिए। तो अगर आप लोगों को और भी किसी चैप्टर से डाउट है, आपको अगर कोई भी पंक्ति का काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य जानना है, तो मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइए, मैं आपको उसका वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्लीज दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।